एक आदमी सोचा कि हम दूसरी शादी करेंगे, ठान लिया दिल में। ये बात उसकी बीवी को पता चल गया कि बिहार करे वाला ये दूसरा। अच्छा, जुमेरात का दिन था, जुमा के दिन ये निकाह करता दूसरा। बीवी को रात में खबर हो गई कि ये दूसरी शादी के चक्कर में है। बोले अच्छा ठीक है, तो भी हाथ में करा दी उन्होंने। बीवी उसको कुछ बोली नहीं, रात में खाना बनाई, नींद की टेबलेट मिला के खाना में उसको खिला दी, बेहोश होकर सो गया। 3 दिन तक सोया रहा। 3 दिन बाद जब उठले नहीं, समझ ली कि बेफेक सुतलान राती जुमा जी 12 बजे गई। वो जल्दी उठा, बाथरूम गया, गुसल किया, आके कपड़ा पहनने लगा। तो बीवी के जी कहाँ जाइए कपड़ा पहने गए? बोले जुमा पर जाइए। तो बीवी कल की जुमा नहीं जाइए तो आज 3 दिन ते सुतलो चला ले। आज सुन लो महाराज की ते भी आ कर जाके ना इरादा छोड़ी दो नहीं तक 3 दिन सुतेलो उनसे इरंग को टेबलेट खिले उनके कयामते में उठवा दे। बोली नहीं नहीं करवो। 11 निकाह हमारे रसूल ने किया है, तो हम लोगों को भी चांस मिलेगा क्या? देखो 11 तो चांस, 11 का तो हुक्म नहीं है। हाँ, कुरान में अल्लाह ने कहा है, इजाजत दिया, हुक्म नहीं दिया। मा ताबलकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह कुरान में सूरह निसा में कह रहा है इजाजत है कितने की? 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक पसंद आ जाए कर लो, दूसरी पसंद है कर लो, तीसरी पसंद है कर लो, चौथी पसंद है कर लो। अगर फिर पसंद आए तो इसका मतलब तुमको पसंद नहीं, तुमको खुजली है, बीटेक्स की दवाई लगाओ। तो 4 से ज्यादा की इजाजत नहीं है। 4 से ज्यादा की इजाजत बोलो, अरे बोलो ना। लेकिन सुनो, ये किसके लिए है? उसके लिए है तुम तमाम बीवियों के साथ उनके दरमियान में इंसाफ कर सको, तब इजाजत है। नहीं तो एक ही काफी है। इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक ही काफी है। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह कुर्बान जाओ। ओ हो, एक सेब आया, एक मुरीद ने सेब ला कर दिया, हजरत ये सेब है। तो आपने दर्जी को बुलाया, दर्जी को बुलाओ। दर्जी आया, फीता लेके आया। आप सेब को नाप रहे हैं कि बीज कहाँ पड़ता, सेब को नापो। तो दर्जी भी हैरान कि आदमी कपड़ा नापता है, बदन नापता, हजरत सेबे नाप रहे हैं। तो देखे हजरत बीज यही है। बोला यहीं से चाकू लोग काटो। मुरीदान लोग है मोहवे हैरत है, हजरत आखिर इसकी वजह क्या है? सेब को आप फीता से नाप रहे हैं। तो आपने फरमाया कि इसको बराबर मैं बांट रहा हूं, काट रहा हूं, ताकि किसी बीवी को थोड़ा सा भी सेब ज्यादा ना चला जाए। मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? सोचिए, 2 बीवी है, जो लिबास पहली वाली के लिए ले रहे हो वही दूसरी वाली के लिए इंतखाब करो, जो झुमका उसके लिए ले रहे हो वही झुमका इसके लिए तैयारी करो। एक रात उसके पास में गुजार रहे हो, एक रात इसके पास में भी गुजारो। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो आपके लिए एक ही काफी है। और एक के साथ भी अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, हलाल कमाई से उसको नहीं खिला सकते, तो बेहतर है कि आप शादी ना करो। फिर उलमा फरमाते किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, तस्बीह ले लो, अल्लाहु 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 करते हुए वक्त गुजार दो, ब्याह करने की जरूरत नहीं। अब इधर शायद जहेज है कि नहीं? इधर नहीं चलता जहेज ना, इधर जहेज इधर भी है। ये बीमारी इधर भी है। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीति, रिवायत जहेज की। ए दुनिया वालों छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं है रीति, रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके
के बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाल्लाह वादा करो कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। आज जो ले लिए हैं वो रिटर्न नहीं होगा, वो रिटर्न कहिया है थी बोला अग्नि जलसा में हाथ उठा ला अकल्ले जाकर रोटा शोरूमों में मोटरसाइकिल कसवे थी। बोलियो जलसा में देते हाथ उठला, बोला चोरों ने मौलवी साहब उठ बोल ले उठा दिली। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा अभी तो 2 चक्के की बात ही नहीं है, अभी तो 2 चक्के से काम नहीं चला, अभी तो 4 चक्का चाहिए। कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए। कितनी शादी की? हाँ 11। जहेज लिया, सहाबाए किराम ने कई निकाह किए, जहेज लिया। तबा ताबईन ने शादी किया, जहेज लिया। अल्लाह के वलियों ने निकाह किया, जहेज मांगा। आलिम दीन उलमाए किराम शादी कर रहे हैं, क्या किसी आलिम को आपने ए बाबू बैठो यार, इसको बैठाओ भाई, बड़ा बेचैन है ये बेटा, लग लो उसकी। अच्छा एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा, जाएगा भाई? लग ले। एक जगह तकरीर करते एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, हम बोले बैठो। वो बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, हमने कहा क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत जोरों से लगलो था। बोले बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर खत्म हो गई, देखा आगे बैठा हुआ है, नजर पड़ गई तो हमने इशारा किया बेटा जो। बोली नहीं जो, हमने करन जीवे। बोले की करल जी? वो जे करल जी इसला नहीं है, भाग लीजिए, जाने की जरूरत नहीं है। सहाबाए किराम ने जहेज लिया हो, आपके इलाके में कोई आलिम दीन शादी किया हो, जहेज मांगा हो, जहेज लिया हो, बताइए है कोई आलिम को देखे जहेज लेते हुए, जहेज मांगते हुए? आपने अपने इलाके के किसी आलिम को देखा है? नहीं मिलेगा। जहेज लेना अगर जायज होता तो सबसे पहले उलमा ना लेते भाई, सबसे पहले इमाम साहब लेते, कारी साहब लेते, मौलाना नौमान सादिक साहब लेते, मौलाना इमरान साहब दामद बरकातहुम लेते, मुफ्ती साहब लेते। कि सबसे पहले आप ही लीजिएगा? अल्लाह जहेज जैसी लानत से हम सब की हिफाजत अता फरमा, आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नौजवानों एक बात याद रखो, किसी लड़की को अपनी बीवी जब बनाओ, किसी की बेटी को जब अपनी बीवी बनाओ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नियत कर लो कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे। इंशाअल्लाह अगर तुमने ये इरादा करके नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह किया, इंशाअल्लाह निकाह के बाद तुम अगर मिट्टी को छू लोगे, अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। अरे जो औलाद तेरी किस्मत में अल्लाह ने लिखी है, वो औलाद नेक और साले पैदा होगी, वो औलाद फरमा बरदार होगी। और जिस निकाह से पहले नबी के सुन्नत के खिलाफ निकाह करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा फरमा बरदार नहीं होगा, बल्कि नाफरमान पैदा होगा। मेरा मौजू तो ये नहीं था, लेकिन बात आ गई थी इसलिए मैंने इस बात को रख दिया है। ये मस्जिद का जलसा है और मैंने कहा तो क्या बोला, मालिक को गुस्सा आया। क्या बोल रहा था? अरे बोलो भाई, मालिक को हाँ गुस्सा, नौकर पर गुस्सा आया। देखिए मीडिया वाले लोग, ये लोग, कल रात में जलसे में था, वहां 70 गो मीडिया वाला था, पूरे जलसे को पूरा कब्जा करके उन्हीं लोग था, हमला कर दिया था जलसे में। मालिक को गुस्सा आया नौकर पर, नौकर को एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, नौकर को भी गुस्सा आया, लेकिन मालिक को तो कुछ कह नहीं सकता। नौकर पास में घर था, घर चला गया, देखा बीवी बैठकर रोटी बना रही है, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली कोड़िया ते हमरा कने मार ले, बेलना पेड़िया फेंकी, बोले खाते रहो रोटी त्या। बीवी को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, खींच के एक तमाचा बेटा को मारी। बेटा भी हक्का बकमी हमरा कने मार कर। आंगन में को डंडा रखा हुआ था, बच्चा डंडा पकड़ा, दरवाजे की तरफ गुस्से की हालत में निकला, देखा को कुत्ता बैठा हुआ था, जाकर 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़ा होकर फोन से बात कर रहा था। यही कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो
बुरा मिले, एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। मस्जिद का जलसा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें पिलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, वो अल्लाह जिसने हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया, वो अल्लाह जिसने हमें ज़िंदगी दी है। फिर वो अल्लाह हमें एक दिन मौत देगा, मौत देगा। फिर अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? बोला अल्लाह जब पूछता वहां कि दुनिया से अल्लाह की आन ले, की कहबो? मोबाइल लगे लान से दुनिया से आए, क्या लाए? अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरी नेमतों को खाकर आया है, मेरी नेमतों को इस्तेमाल करके आया है, जिंदगी गुजार कर आया है, ऐशो आराम करके आया है। मेरा बंदा मेरे लिए क्या लाया? इमाम साहब तकरीर कर रहे थे मस्जिद में कि लोगों, अल्लाह खिलाता है, जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक नौजवान बोली, हो मौली साहब रुको रुको, अल्लाह खिला जी तो जाने जी आज जे नहीं खाती पूरा किरण खिलेती अल्लाह? बोला नहीं, सबे खिले, अल्लाह सबको खिलाता। बोला हम नहीं खाएंगे, कैसे खिला देगा अल्लाह? बोला जाओ देखो, अल्लाह खिलेबे करेगा। घर आया, स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल, हम खाना नहीं खाओ। माँ परेशान, माँ परेशान हो गए, बेटा खाना खेले, पतला भाजवे दुबला भाजवे, बेटा खाना खेले, मथाक बालूड़ी तू बेटा खाना खेले। बोले अम्मा हम खाना नहीं खाएंगे। एक टाइम दो टाइम हो गया ना, बेटा सोचा घर में रहेंगे माँ परेशान करेगी। पास में जंगल था, जंगल चला गया। बोले जंगल में रहेंगे, माँ वहां जाएगी नहीं। माँ को पता चल गया, बेटा जंगल गया, वो बेहतरीन खाना बना के थाल में जंगल चली गई। बोले मेरे लाल खा ले। माँ तो माँ होती है ना भाई, भाई माँ तो माँ होती है ना। माँ आए आए, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाए मौके पर, काश मेरी माँ हमें जिंदा होती। ये कौन कह रहे हैं? वजह कायनात, वजह कायनात, जिनके सदक़े में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, वो कह रहे काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता। सुनो, नफल नमाज नहीं, सुन्नत नमाज नहीं, फर्ज नमाज, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मेरी कानों से आवाज टकराती, मैं नीयत तोड़ देता, नमाज छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता कि माँ तेरा बेटा मोहम्मद तेरे सामने खड़ा है। अभी का बच्चा, अभी का नौजवान, माँ बुलाती है इधर जाता उधर, बाप बुलाएगा इधर जाएगा उधर, बाप अगर ज्यादा बुलाएगा बोलो तो यहाँ कामे छो, तो दिमाग खराब भागल, खाली चिल्लाते रह जाते। बोलो बात सही गलत है? बोलो। माँ बाप की खिदमत करोगे? अरे माँ बाप की खिदमत करोगे? हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान
है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। एक नौजवान लंदन गया कमाने के लिए, तो काम पे जा रहा था, रोड के साइड में एक आदमी दवाई बेच रहा था, दवाई बेचने वाला था कि ये टेबलेट ऐसी टेबलेट है कि अगर बच्चा खा ले जवान हो जाए, जवान खा ले और जवान हो जाए, बूढ़ा खा ले वो जवान हो जाए। ये लड़का बोले रे अच्छा जो आज ये डिब्बा खरीदा कि बाबा बूढ़ो भागली से अम्मी हो बूढ़ो भागली, टेबलेट भेज दी, इन दोनों जन खे गए एकदम तंदुरुस्त भाई थी। एक डिब्बा खरीदा, मनी ऑर्डर कर दिया, खत में लिख दिया अम्मिया तहो खैलियन बाबा तहो खैया। दवाई आई, माँ खत पढ़ी, एक टेबलेट माँ खाई रात में, सुबह देखती है कि जितना सफेद बाल था सब काला हो गया, झुर्री उर्री चेहरे में था सब खत्म, एकदम तरोताजा माँ हो गई, ऐसा चेहरे पे खून टपक रहा था। बुढ़वा दगल गए, बोले क्या खेलते गए, बोले हमें एक केटे खेला, बोले क्या टेबलेट चले, बोले 9टा, बोले अंत 9टा खा लीजिए। उसकी बीवी समझल के 9टा मत का बहुत पावर वाला जी, बोले तो चुपचाप मारी रहो, कितना पावर जी, हमरा ज्यादा पावर थोड़ी सी आन। 9 टेबलेट खा लिया, टेबलेट खाना था बच्चा हो गया, इतना बड़का बच्चा। मोगी कही आप तुरा ला की करो, हमें काम करवो कि तोरा गोदी में घूमते रहो, मना कर लो मान ला नहीं, हर बात में जीत कर जाते, दिमाग तो खराब भै गलो, बोले हमरा झूलना में झूला दे। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा आया, कुछ महीनों के बाद उसका बेटा आया, माँ को देखा बड़ा खुश हो गया, तो माँ से पूछा कि अम्मा बाबा कहाँ जी, बोला बाबा मैं झूलना में झूले छो। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। आज ना जेंटलमैन बने हो मेरे बच्चों, आज ना बड़े हुए हो, आज ना जवान बन के फिर रहे हो, उस पल को याद करो जब तुम छोटे थे, माँ के गोद में थे, माँ गोद में लेकर खाना खाती थी, तुम पखाना कर देते थे, पेशाब कर देते, माँ को घिन नहीं आती थी। जाड़े का टाइम है, बिस्तर पे तुम पेशाब कर दिए, माँ पेशाब में सो गई, सूखे में तुमको सुलाई। याद करो दिन बचपन, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इसमें से बहुत सारे मेरे भाई होंगे जिनकी माँ नहीं है, जिनका बाप नहीं है। कितने लोग हैं जरा हाथ उठाइए जिनके वालिदैन नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं, हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं भी तैयार हूं, मेरे में माँ बाप नहीं। और नौजवानों मेरे बच्चों, उनके दिल से कभी मौका लगे ना तो उनसे पूछ लेना जिनकी जिंदगी में माँ नहीं है, बाप नहीं है, उनसे पूछना जाके माँ क्या होती है, बाप क्या होता। उनसे पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगा कि माँ क्या होती है, बाप क्या होता है, माँ की अजमत का क्या कहना, बाप की शान का क्या कहना। और कुर्बान जाओ, मत पूछो रातों को मैं भी, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करोगे, इंशाल्लाह हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह।
जिनके माँ बाप नहीं हैं उनके लिए बख्शो मगफिरत की दुआ करें, वो उनके लिए ईसाल और सवाब का काम करें। ये मस्जिद बन रही है, मस्जिद अल्लाह का घर है और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही मशहूर हदीस है और इस हदीस के रावी कौन है? हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु। कौन उस्मान? जो ज़ुन्नूरैन का जिसको जो खिताब मिला, वो उस्मान जो कुरान की तिलावत करते हुए शहीद किए गए, वो उस्मान जो दामाद मुस्तफ़ा हैं, वो उस्मान जो बहुत बड़े सखी थे, वो रावी हैं। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। कितने लोग महल बनाओगे? हम दुआ करेंगे, हाथ उठा दो इंशाअल्लाह। सारे लोग तैयार हैं? ये अल्लाह तू गवाह है, ये सारे लोग तैयार हैं कि हम अल्लाह का घर बनाएंगे। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और पर्दा नशी मेरी माँ बहनों, आमी अपनार जन्य 10टे দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? 10टे দোয়া করব। और এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, মকবুল হবে। এই জন্যে আমি বলছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को। अरे भाई बोलो भाई, कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। एखाने जेटई दुआ होबे कबूल होबे, जेटई दुआ होबे मकबूल होबे। जो भी दुआ होगी वो कबूल होगी, जो भी दुआ होगी वो मकबूल होगी इंशाअल्लाह। एक बात याद रखिएगा, यहाँ से दुआ करके जाइएगा, दुआ करवा के जाइएगा। इसलिए कि सोना तो है ही है, घर में सोना ही है। पैसा आपके पास में आज है, मौका है जन्नत में महल बना लो। मौका है जन्नत में महल बना लो, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मौका नहीं मिलेगा। जिंदगी का क्या भरोसा है मेरे भाई? किसने किसको देखा है? किसने किसको देखा है? अभी तो आलम ये है, एक आदमी निकल गए, बाबा मल्ले गए, बाबा मल्ले गए। किरंग मल्ली वो लागू मुर्गा गोश पकेलान, पोलाव पकेलान, खुद आग बाप खल के अखे को सुतले रहेंगे। बोला बात सही गलत है? बोलिए। अरे भाई बोलो ना भाई, मौत की कोई गारंटी है? एखाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। एक आदमी ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान ने देखा बुढ़िया गिर गई है, मोटरसाइकिल जा रहा था, मोटरसाइकिल लोग का नजर पड़ गई थी बूढ़ा आदमी उठल के, ए दादी उठे उठे उठे, चोट लागल, हाथ पकड़ उठल के, उठे 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 उठे। बुढ़िया उठ ले, बदन हाथ झाड़ के बोलिए, बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे ले नहीं, हम दुआ करे उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो। को दुआ भेले। एक मस्जिद, आधी मस्जिद 2 मंजिला है, आधी मस्जिद अभी बननी तैयार है। अभी हजरत मौलाना कारी तलहा साहब, इनके लिए भी दुआ करें। इनके वालिदे बुजुर्गवार की तबीयत अलील हो गई, पूर्णिया गए हैं। अल्लाह उन्हें मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, आमीन बोले दो। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चला अभी मस्जिद देखते हुए आया, अल्हम्दुलिल्लाह जो मस्जिद अधूरी है। मेरे भाई, अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने दौलत दिया है। दौलत किसने दिया? माल किसने दिया? जमीन किसने दिया? हर चीज अल्लाह का। आपका ना कुछ है ना मेरा कुछ है, सब कुछ अल्लाह का है। तो मेरा अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे, हम भी रोक लेंगे। इतना बड़ा मजमा है। हम तो चाहते कम से कम इंशाअल्लाह इतना चंदा यहाँ पर हो जाए, इतना पैसा आप दे दीजिए कि कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का जो पूरा काम है वो पूरा हो जाए, अधूरा काम जो पूरा हो जाए, तामीरी काम मुकम्मल हो जाए। फिर ये जलसा कराने का मकसद ही यही था कि 10,000 हजारों लोगों को जमा करेंगे, उनसे पैसा लेंगे, चंदा लेकर अल्लाह का घर बनाएंगे। मकसद जलसा करने का यही था। तो मेरे भाइयों नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ओनार जोने हम 10 दुआ करबो, हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे। है कोई ऐसा पहला सखी, है ऐसा कोई पहला दानी, है ऐसा कोई अल्लाह का शेर, है कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला पहला कोई अल्लाह का शेर तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह हम 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। अल्लाह के घर बनेगा मेरा पैसा से, मेरे माल से अल्लाह का घर बनेगा। और सुनिए, मैंने पहले कहा था अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता। या आप अल्लाह को कर्जा दे रहे हैं, अल्लाह इसका बदला यहां भी देगा, आखिरत में तो है ही है। इसका बदला क्या है? मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान पढ़िए,
अल्लाह का कुरान कहता है कि जो मेरे रास्ते में 1 रुपए खर्च करेगा हम 1 के बदले 10 देंगे। 1 नेकी का जजा 10 नेकी है, तो इसलिए मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखेगा। है कोई ऐसा पहला सखी, है कोई ऐसा मुखिया, है कोई ऐसा सरपंच, है कोई ऐसा पार्षद, है कोई ऐसा मेंबर, है ऐसा कोई मास्टर, है कोई ऐसा इंजीनियर, कोई डॉक्टर हो, कोई प्रोफेसर हो, है कोई ऐसा ताजिर, है कोई ऐसा किसान जो अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला? मुझे 5 आदमी चाहिए। पहला शख्स देखते कौन खड़ा होता है। नकद है, नकद दे दिए, नकद नहीं है तो नाम लिखा दिए, कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। अच्छा देखिएगा, फोन पे अगर करना चाहते हैं तो फोन पे कर दीजिए, पेटीएम करना चाहते हैं पेटीएम कर दीजिए, गूगल पे करना चाहते हैं गूगल पे कर दीजिए। खाली आप तैयार होइए, यहाँ लेने के लिए तैयार है, तैयार हुआ था कि यहाँ सब चीज का इंतजाम है अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी इंशाल्लाह 10,000 देने वाला? इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है। बड़ा मजमा है, बड़े बड़े शेर यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लाह का सखी यहाँ पर बैठा हुआ है। इंशाल्लाह कोई ना कोई अल्लाह का शेर होगा, नेक बंदा, चहीता बंदा, प्यारा बंदा होगा, जिसका पैसा इस मस्जिद में लगेगा, जिसका पैसा अल्लाह के घर में लगेगा, जिसके माल से, पैसे से अल्लाह के घर का तामीर होगा। कुर्बान जाओ तुम जमीन में। भाई आप लोग बैठे रहिएगा। अरे भाई क्या हो गया? भाई बैठ जाइए, भाई बैठ जाइए, भाई आप लोग बैठे रहिएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लाइन दो भाई, तरा तो नहीं करो। हाँ भाई बैठ जाइए। माशाअल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह शैतान ने थोड़ा सा परेशान किया। अल्हम्दुलिल्लाह जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई पहला कोई नौजवान मेरा भाई है 10,000 वाला इंशाअल्लाह। पहला कोई इंसान, पहला कोई नमाजी हो, पहला कोई दिन का मैदान जंग का गाजी हो, दीन का सिपाही हो, माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा हो, माँ के कलेजे का टुकड़ा बेटा हो, जो 10,000 रुपए चंदा देने वाला हो, ताउन करने वाला हो, अल्लाह के राह में लुटाने वाला हो, अल्लाह का घर बनाने वाला हो, पहला कोई अल्लाह का नेक बंदा है इंशाअल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब है जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए, जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह। पहला कोई इंशाअल्लाह देखते हैं। उन्होंने जो ने हम ये दस्ते दुआ करबो मेरे भाई, ये हजारों लोग दुआ करेंगे। ये 10,000 रुपए तो कुछ नहीं है, छोटी सी रकम है। देख रहे कितने लोग हैं यहाँ पर, कई हजार लोग दुआ करेंगे आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैसा तो, ये 10,000 का बदला अल्लाह कैसे देगा, कहां से देगा, कितना देगा, ना आप सोच सकते ना हम सोच सकते। एक नौजवान खड़ा हुआ है माशाअल्लाह। अगली हो, अच्छा बहुत तेजी के साथ वो बैठे ही। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई तैयार हो गए। देखिए आ गया नौजवान, वाह भाई वाह, अच्छा माशाअल्लाह, नारे तकबीर, ये देखिए ये हमारे जिला पार्षद शाहबुद्दीन साहब उर्फ लड्डू बाबू, इन्होंने 10,000 रुपये। देखिए ये हर जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचते हैं, इनकी ये खूबी है, और हर जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लेता है, चाहे वो जो भी हो, 10,000 हो, 5,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो। अल्लाह ने इसका दिल बहुत बड़ा किया है। हम तो कहते हैं कि आज ये पार्षद है, अल्लाह इसको कल को MLA बना दे। आमीन बोली था, आमीन। इन्होंने 10,000 रुपये ताउन करे, अल्लाह इनके दान को कबूल अता फरमा ले। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके ओहदे में, इज़्ज़त में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके वालिदैन को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। हज़रत लिखते रहिएगा, पहला कोई अल्लाह का शेर तैयार हो गया, और दूसरे नंबर पे कोई अल्लाह का नेक बंदा है 10,000 रुपये देने वाला इंशाअल्लाह। मुझे तो 5 आदमी चाहिए भाई, जबान से 5 आदमी का नाम निकला है। इंशाअल्लाह देखिएगा, आप लोग बैठे रहिएगा, यहीं बैठे रहिए, आप लोग देखिएगा 5 आदमी तैयार होगा इंशाअल्लाह। इसी मजमे से तैयार होगा, देने वाले वो देकर ही रहेंगे। एक बात याद रखिएगा, जो देने वाला है ना वो देकर ही रहेगा। ए बाबू बैठो,
एक राजा बड़ा सखी था, सखावत करता था, बहुत सखावत करता था, राजा था, सखावत में बहुत आगे था, कोई उसके दरबार से खाली नहीं लौटता था। लेकिन उसके बरक्स उसकी बीवी बहुत कंजूस, उसकी बीवी बहुत कंजूस। ओहो, एक मछुआरा मछली लेके आया राजा के पास, बड़ी मछली। बोला हुजूर ये आपके लिए मैंने नदी से पकड़ा है। तो बादशाह बोला बहुत अच्छा, इसको 200 दिनार दे दो मेरे तरफ से इनाम। मोगी बोली तोर दिमाग खराब है गलो, हे तंडा माछ हो गलो 200 टका। बोला नहीं, उससे पैसा रिटर्न लीजिए आप। तो बादशाह बोला करे अल्लाह की बंदी, हम बादशाह हैं, पैसा देकर कैसे लेंगे, ये तौहीन है। कितना आदमी है ना बीवी के आगे मजबूर हो जाता है, बोला बात सही है गलत है, सुने जी गुराज नहीं, ज़्यादा मूरी मत हिलावा, कल नस्तो बन भाई। तो बादशाह बोला हम बादशाह हैं, पैसा लेंगे तो मेरी तौहीन होगी। उसकी भी बोली सुना एक आइडिया है, पैसा वापस ले मेरा। बोले की? बोले तो से बोलो कि ये मछली नर है कि मादा है। अगर बोलेगा नर है तो आप बोलिएगा नहीं हमको मादा चाहिए था इसलिए मछली लेके जाओ, पैसा रिटर्न करो। अब बोले कि मादा है तो बोलिएगा हमको नर चाहिए था इसलिए क्या कहते हैं कि हमको मछली नहीं चाहिए, तुम पैसा दे दो लेके जाओ। बादशाह बोला है, बोलो इधर ये मछली नर है कि मादा है? मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, ये बीच का है, बहुत मुश्किल से आपके लिए पकड़े हैं। तो बादशाह बोला 200 रुपया और दो, 200 रुपया और दो इसको। बीवी सगर पकड़ पे बैठ गई, बोले तो दिमाग आपका खराब हो गया, 200 रुपया दिवे कि उसको रिटर्न लेना था, 200 रुपया और दे दिया आप। तो ये मछुआरा जब जाने लगा तो देखा 1 रुपया गिरा हुआ था, उसको उठा के पॉकेट में रख लिया। तो बी बोली कि बस ये आइडिया मिल गया, ये चोरी किया, पैसा उठा के जेब में रखा बगैर इजाजत, बुलाइए उसको इसी इल्जाम में पैसा सब रिटर्न कीजिए। उसको बुलाया, बोला तुम पैसा कहाँ उठाया 1 टका? बोला हुजूर दरअसल बात यही है कि इस पैसे में ना आपका तस्वीर बना हुआ है, फोटो है आपका, इसलिए रास्ता में छोड़ देते, कोई पैर दे देता तब, इसलिए उसको हम उठा के चूम के पॉकेट में रख लिया। बादशाह बोला बहुत अच्छा, 200 दिनार और दे दो इसको। देखिए जो सखी होता है ना वो सखावत जब